था कौन? अच्छा बच्चा। आप ये सृष्टि किसकी है पता है आपको? मतलब थोड़ी भावना आपकी कभी ऐसी आई कि ये संसार किसका है? भगवान का। भगवान। आप किसके हो? भगवान के। तो गृहस्थी किसकी है? वो भी भगवान का। बस इतना ही मान लो बच्चा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतना ही मानना है, मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का। जो कुछ कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, इतने में भगवान मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। हम सबसे यही कहते हैं कि भैया तुम समझते हो कि भगवान बाबा जी को मिलते हैं, गृहस्थी को नहीं मिलते। तुम्हारी गृहस्थी में 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी होंगे, मेरी गृहस्थी में हजारों आदमी हैं, फिर तो मुझे भगवान कभी नहीं मिलेंगे। आदमियों के अगर समूह को, व्यक्ति के समूह को गृहस्थी माना जाए तो सबसे बड़े गृहस्थ तो हम हैं। किसी के 2-4 बिटियां होंगी, हमारे सैकड़ों बिटियां हैं, सैकड़ों लड़का है, तो हम तो बहुत ज्यादा फंस गए गृहस्थी में। नहीं फंस गए, फिर मुझे तो दुर्गति होनी चाहिए, भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रतिपल आनंद बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के ही हैं, मेरे नहीं है। ये तुम्हारे समझाने से भी अब हमारी समझ में नहीं आ रहा। प्रभु के ही हैं, प्रभु के ही है। ये जो हो रहा है उनके द्वारा कराया जा रहा है। बिल्कुल आनंद में जीवन है, न इनके मरने की चिंता है, न इनके जीने की फिक्र है। और चक सबको भोजन मिलता है, सबको विश्राम मिलता है, सबको आनंद मिलता है, सबको लाडली मिलेंगी, इसमें भी संशय नहीं। क्योंकि उन्होंने बुलाया है। कल हम किसी से कह रहे थे, किसी को कैंसर हो गया और बहुत मरणासन में है, तो एकदम लाडली की इच्छा से प्रेरणा हुई, उनसे बात की, तो एकदम वो रो पड़े कि अब तो हम कहा चिंता मत करो, हम लाडली से लड़ जाएंगे। यदि आपको लाडली ना मिली तो लाडली से लड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे साधन कुछ बनना है नहीं और आपके सिवा कोई है नहीं, तो आप इंतजार अगले जन्म का क्यों करवाओ? आपको कोई घाटा है क्या? कोई घाटा हो जाएगा क्या अगर वो आपकी निकुंज में आ जाएगा कि भाई हाउसफुल है वहां? अब ऐसा तो नहीं है ना, तो उसको क्यों नहीं बुलाओगी? गुरु कृपा, रसिकों की कृपा। अगर सब साधन ही से होता है तो आपकी कृपा की बात का मतलब क्या रहा? आज वो कैंसर से पीड़ित है, प्राण त्यागने वाला है, अब आपका दुलार चाहिए, आप उपस्थित होइए। अब उसके गुण अवगुण साधन पक्ष को नहीं देखना, अब आपकी कृपा पक्ष को देखना है। आप गलबैया जाकर के डाल करके जाइए, उसके मानस में झलक दीजिए, शरीर राग मिटाइए, उसको अपने साथ ले जाइए। ये लड़ाई होगी हमारी। क्यों? ये ठाकुर जी पावर देते हैं, ध्यान रखना। जो जैसे वो होता है ना, वो जैसे बीमा वीमा में नहीं होता, क्या कहते हैं, एजेंट नहीं हो, उसको पावर देती है बीमा कंपनी। ऐसे हम लाडली जी के एजेंट हैं, हमें पावर लाडली जी ने दिया है। क्या पावर? हट करने का। ये जीव कितना अधम है इससे मतलब नहीं, आपकी शरणागति का प्रताप है। आप अपनी शरणागति के प्रभाव से, प्रताप से इस जीव को निर्मल कर दीजिए। वकील अगर जोरदार हो तो मुकदमा जीत ही जाया जाता है। समझ गए? तो ये संत जो है ये वकील हैं, पक्का समझिए, संत वकील निश्चित भगवत प्राप्ति, इसमें संशय। भगवत प्राप्ति अपने बल से न किसी को हुई, न कभी किसी को अनुभव में आएगी। और गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इष्ट कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा से क्या नहीं हो। एक लोटा पानी पिलाया और करुणामयी दृष्टि से देख ली तो अविद्या का नाश कर दिया। उसको पता नहीं चला, उसको आगे पता चलेगा। पता भी नहीं चलने दिया, वो वस्तु दी और पता भी नहीं चलने दिया। इसीलिए मूर्तिमान कृपा का दर्शन करना है तो भगवत प्रेमी महात्मा जन है, संत जन है। तो आपका जो प्रश्न है कि गृहस्थी में प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। अच्छा, जैसे अब हमें ठाकुर सेवा के लिए यदि 100 ग्राम भोग की आवश्यकता है तो हम याचना करेंगे ना, चाह करेंगे ना कि मुझे थोड़ा भोग चाहिए। तो आपके पास 10 परिवार के जन है ना, तो उनके लिए भोग चाहिए ना। तो अगर मालिक से कह रहे हैं कि 10 परिवार को हमें भोग चाहिए ना, तो वो ठाकुर के जन है, ठाकुर के भोग के समान है कि उनके भोजन के लिए चाहिए। तो वो मांगना आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रारंभिक दशा में निषेध नहीं है। आगे की जब दशा आएगी, जब वो प्रभु के जन ना दिखाई दे के साक्षात प्रभु दिखाई देंगे, तो ये भी मांगना मिट जाएगा। पर ऐसा मांगना इस भक्ति में बाधक नहीं होगा।
ऐसा मांगा जा सकता है। जैसे नया उपासक जब ठाकुर जी की सेवा पधराता है तो कुछ पत्र पुष्प चंदन भोग आदि की आकांक्षा करता है कि मेरे ठाकुर के लिए, तो मेरे परिवार में जो ठाकुर जी ने मुझे सेवा दी है उसकी सेवा के लिए जो मुझे सेव्य के रिझाने के लिए पदार्थ चाहिए तो हम आकांक्षा कर सकते हैं प्रभु से। लेकिन एक स्थिति आएगी कि वो आकांक्षा भी मंगल में प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित होने के बाद वो रह ही नहीं जाएगी। जो आज सुन रहे थे, न सोचते न कांक्षते, समझ रहे ना जी। रसिक शिरोमणि शरण जी, श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने शरणागति के प्रसंग में बेपरवाही की बात बतलाते हुए बताया था कि हमें अपना संपूर्ण अंतःकरण प्रभु को समर्पित करना है और बेपरवाह हो जाना है। गुरुदेव, अगर मैं अपना अंतःकरण प्रभु को समर्पित कर देता हूं और उसके बाद भी अगर कोई विकार अंतःकरण में आता है तो क्या इसके लिए प्रभु को जिम्मेदार मानकर बेपरवाह होना चाहिए? वैसे सही मामले में समर्पित कर दोगे तो विकार आएगा ही नहीं ना, क्योंकि विकार देहाभिमान में आते हैं, भगवत समर्पित अंतःकरण में नहीं। पर हम वाणी से समर्पण की भावना करते हैं, हृदय में अहम बना रहता है, तभी विकार रहते हैं। पर यह भी समर्पण की एक प्रक्रिया हुई। जिस समय विकार भी आवे और उस समय आप देख रहे हैं कि मेरे हृदय में विकार आए कि प्रभु के समर्पित हृदय में आए, उस समय आप क्या देख रहे हैं? देखना, यहाँ इस समय चतुरता से बोलना, उस समय देखना, दोनों में अंतर होगा। उस समय आप देखेंगे कि मेरे हृदय में विकार आया, देखना। उस समय ये नहीं आएगा कि प्रभु के समर्पित हृदय में विकार आया, ऐसा नहीं आएगा। ये तो इस समय आप चतुरता पूर्वक बोलोगे, जिस समय विकार आएगा तो आएगा मेरे हृदय में विकार आया, समझ रहे ना। तो वो विकार मेरेपन में है, हृदय में नहीं है, क्योंकि अभी मेरापन हृदय से जो हमारा लगा हुआ उसी में विकार ये है ही। अगर हम वो इंटरनेट का वो सब काट देंगे ना तार, तो नहीं पकड़ेगा, वो इंटरनेट नहीं पकड़ेगा। ऐसे मन का जो कनेक्शन, हृदय का जो कनेक्शन मैंपन से जुड़ा हुआ है, देहाभिमान से, सिर्फ उसमें विकार आते हैं, अन्यथा विकार आ ही नहीं सकते। पक्का समझो, जब तक विकार आ रहे हैं तब तक समर्पण ठीक नहीं है। और जिस दिन समर्पण ठीक हो जाएगा तो हर विकार कृष्णमय है, ये अनुभव हो जाएगा। कुछ और कृष्ण के सिवा न था, न है, न रहेगा। वही काम है, वही क्रोध है, वही रूप है, वही लोभ है, वही मोह है, वही मद है, वही मत्सर है। ये आपको खुद अनुभव में आ जाएगा। जितने विकार हैं सब भगवत स्वरूप हैं, आपको अनुभव में आ जाएगा। भगवत विमुख होने पर जितने विकार हैं सब आपको नरक पहुंचाने वाले, क्लेश देने वाले, ये आपको अनुभव में आएगा। तो हमारा हृदय जो समर्पित है उसमें विकार नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। अभी आ रहे हैं इसका मतलब समर्पण नहीं है। जब समर्पण हमारा पूरा नहीं है तो हम क्या करें? समर्पण करने की चेष्टा करें। क्या? हर वृत्ति को, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जितने कर्म हैं वो सब प्रभु को समर्पित करते जाएं तो मन और वचन और कर्म प्रभु को समर्पित होने पर संपूर्ण शरणागति हो जाएगी। अब हृदय में जब हमें विकार दिखाई दे रहे हैं, समझ में आया ना विकार, अब उसको आप उदासीन भाव हो जाओ, ना निकालने की चेष्टा करो, ना उसमें राग करो, तो कुछ ही क्षण में वो नष्ट हो जाएगा। अगर आपकी कैसे निकाला जाए तो वो रुकेगा, और या थोड़ा उसमें सुख लेने लगे तो रुकेगा। आप उदासीन हो जाइए, नष्ट हो जाएगा। ये अनुभव की बात कहते हैं। कोई भी विकार आया आप उससे ना राग करो न द्वेष करो तो वो निकल जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत, उदासीन होकर सह जाओ, वो नष्ट हो जाएगा। सबके हृदय में आते हैं, कोई ऐसा नहीं है। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है वो बात अलग है, नहीं तो सबके हृदय में विकार आते हैं। लेकिन जो विषयी पुरुष है उसमें तन्मय होकर, चेष्टारत होकर मलिन हो जाता है। जो साधक है वो लड़ता रहता है, और जो अच्छा और उस कोटि का उपासक है वो बिल्कुल उदासीन हो जाता है। न लड़न, उसमें लड़ना भी नहीं, एकदम उदासीन, स्फुरना आई गई, खत्म। समझ रहे ना गुरुदेव? पहले हर जगह जाने का मन करता था, जैसे निधिवन, राधा दामोदर जी, मदन मोहन जी आदि आदि, लेकिन अब बस बिहारी जी और राधा वल्लभ जी की इन दो जगह जाने का मन करता है। क्या ये उन्नति का लक्षण है या पतन का? शेष समय कहाँ होते हो, अंदर से देखने का विषय है, अंदर से देखने का विषय। शेष समय आप कहाँ होते हैं? अगर प्रभु के चिंतन में है तो उन्नति हो रही,
यदि कोई विषय संबंधी क्रियाएं, विषय संबंधी चेष्टा, विषय संबंधी चिंतन, तो घाटा हो रहा है, आपका परमार्थ कमजोर हो रहा है, ये आप खुद निर्णय करें। समझ रहे ना? प्रभु के मंदिर में जाना न जाना खास बात नहीं, खास बात है प्रभु का चिंतन। अगर चिंतन विषय हो रहा है और आप मंदिर भी जा रहे हैं तो वहां प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे, वहां विषय दर्शन ही करेंगे। देख लीजिए, देखो जिनका हृदय मलिन है ना, वो जब प्रभु के दर्शन के लिए जाते मंदिर जरूर है, लेकिन वहां दोष दर्शन करके आते हैं। वो बोले पंडा जी क्या कर रहे थे, पुजारी जी क्या कर रहे थे, वहां वो उसको हेर रहा था, वो कैसा, वो मतलब वो यही देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आज प्रभु की पत्रावली कैसी हुई, आज प्रभु मकराकृत कुंडल धारण की हुई है या मयूराकृत धारण की हुई है, आज कितनी केशर अधिक है चंदन में, और आज प्रभु के भाल पर कैसा तिलक है। उपासक जन घंटों देखते रहते हैं, एक से एक नवीन रूप माधुरी का दर्शन होता है। प्रभु की रूप माधुरी में डूबते चले, बाहर का तो अंतर ध्यान हो गया, अंदर के ठाकुर वहां दिखाई देने लगे। घंटों रूप माधुरी में डूबे, कभी आंख मूंद रहे, कभी नशे में से हो, घंटों खड़े रहते। अपने लोग क्या है कि अंदर का विषय जो सांसारिक है ना, वो देखो गौर से देखना, जिनका प्रभु से संबंध नहीं वो जाते हैं और ऐसे फूल बंगला में दृष्टि करते हुए बस जगत को देखने लगते। ठाकुर से आंख लड़ा लेना ये किसी ठाकुर के निज जन की ही बात है। और प्रेमी जनों को देखो, जब जाएंगे ना तो कुछ कभी कभी सच्ची कहते पता ही नहीं चलता कि प्रभु कौन सी पोशाक धारण किए हैं। सीधे गए, नेत्रों में नेत्र मिले और बस जितना समय बस उतने में ही चला गया, मतलब आगे नासिका में क्या धारण किए ये भी पता नहीं चला, कैसी वेणी है ये भी पता नहीं चला, एक ही अंग में समय चल दिए। श्री बिहारी देव जी कभी ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते थे, तो संत जनों ने एक दिन पूछा कि आप बिहारी जी को प्रणाम नहीं करते, तो उन्होंने कहा प्रणाम तो बाहर से कभी भी कर लेंगे, सामने रूप का प्रवाह बह रहा है, अगर गर्दन झुकाएंगे तो निकल जाएगा। समझो कितनी जोर की पिपासा नेत्र। प्रणाम तो हम यमुना किनारे से भी कर ले, जय बिहारी जी, लेकिन सामने जब बिहारी जी तो प्रणाम कर ले के फुर्सत है, वहां सर झुकाएंगे तो रूप का प्रवाह निकल जाएगा। ये देखो पान कर रहे हैं, नेत्रों से मानो पी जाएंगे बिहारी जी को, नेत्रों से मानो पी जाएंगे राधा वल्लभ लाल जी। अभी ये है दर्शन। अगर आप निरंतर नाम जप करें, साल में एक बार भी चले जाएं बहुत, और आप रोज जा रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो, गंदी बातें मंदिर में देख रहे तो मत जाइए, पक्का समझिए। वहां वैष्णवों के दोष दर्शन देखे, गोसाई परिकर के दोष दर्शन देखे, वहां के आए हुए दर्शनार्थियों के प्रति बुरी दृष्टि रखे तो मंदिर मत जाइए। अगर जाइए तो नजर संभाल के जाइए, जिसके लिए जा रहे हैं उसी की सोच में जाइए, सिर्फ उसी को देखिए, ना किसी को प्रणाम, ना किसी को नमस्कार, ना करवाना, ना करना प्रणाम नमस्कार, ना किसी की तरफ देखना, ना बोलना, क्योंकि हम प्रीतम से मिलने जा रहे हैं। सही बात कहते हैं, महल में दर्शन करने जाने का यही नियम होना चाहिए। नजर नीची, सीधे गए, नजर उठाई और प्रीतम में छक के जितनी देर एकदम एक कोई प्रणाम कह रहा, कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़ रहा, कोई उत्तर देने की जरूरत, सीधे पान के। ये सब प्रणाम नमस्कार व्यवहार महल के बाहर, अंदर नहीं, अंदर नहीं, वो करता रहे, कोई मतलब नहीं रखा। अंदर तो बिल्कुल निरपेक्ष रहना चाहिए, केवल श्री जी के दर्शन किए और बस नेत्रों में छवि संभाली, बाहर आए, बाहर प्रणाम नमस्कार वार्ता, सब ऐसे दर्शन किया जाए। जय बार करने का मन हो तय बार करो, जितने दिन में करने का मन हो उतने दिन। समझ रहे हैं? हमारा मन है कि हम दिन में 3 बार श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करें, बिहारी जी के, तो ऐसे करो। हमारा मन है 3 महीने में 1 बार करें, तो ऐसे करो। लगे रहो एकांत में भजन में, जब जाओगे तो रूप बदल जाएगा ठाकुर का। कोटि मनमत रूप तुम्हें रुला देगा, क्योंकि भजन चल रहा है। भजन नहीं है तो आप देखो श्री जी के सामने बारंडे में बैठ के एक दूसरे की निंदा और प्रपंच की बातें होती रहती। अब बोलो क्या दर्शन, ठाकुर जी इधर हैं और ऐसे मुंह कर ली, ठाकुर जी को ऐसे बातें हो रही आपस में, अरे वो ऐसा वो। अब बोलो सामने मालिक विराजमान, उनकी तरफ तुम हेर भी नहीं। ये महाअपराध है, नहीं जाना चाहिए मंदिर। महल मंदिर में जाए तो बिल्कुल सावधान, जैसे एक तुच्छ सेवक अपने बहुत बड़े मालिक के सामने जा रहा है। हमारे लिए ठाकुर जी मूर्ति थोड़ी है, मेरे प्राणाराध्य विराजमान, ग्रीवा झुकी हुई, सीधे जाए दर्शन किए।
और प्रार्थना करें कि मालिक आपके सिवा कोई है नहीं, हर समय आपकी ही रूप माधुरी बसी रहे। केवल हमें उन्हीं से बात करना है, औरों से बात करने के लिए तो बहुत समय है, कुछ मिनट दिया है ठाकुर जी ने, तो केवल हम उन्हें देखेंगे, उनसे बात करेंगे। एकमात्र केवल सदगुरुदेव जब पधारें तब फिर इष्ट से नेत्र हटा ले, सदगुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करे तो खुद अनुमति दे देंगे। आप दर्शन करो। हमने देखा है गुरुजन तुरंत कहते प्रणाम, आप दर्शन करो, दर्शन करो। ये एकमात्र सदगुरुदेव के लिए ऐसा शास्त्र करता है, नहीं तो बस एक श्री जी के दर्शन ऐसा। तो अब आप ये देख लो खुद कि एकांत में आप श्री जी के सिवा और कुछ चिंतन मनन कर रहे हो और कोई चेष्टा कर रहे हो तो प्रमाद स्थिति ठीक नहीं है। रोज जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा हृदय प्रिया प्रीतम के चिंतन में है तो जरूरत नहीं है। समझ रहे ना गुरुदेव, क्या हर विषय आकर्षण से बचने के लिए हर विषय को भगवत स्वरूप मानना ही उत्तम साधन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो अचूक औषधि है। सब विषय हमारे प्रभु ही बनेंगे। ऐसा देखो जैसे सुंदर बालिका है, हम गौर से देखें कि हमारी राधा किशोरी तो रोना आएगा, ऐसा लगेगा इसके चरण हमारे माथे पे आवे। समझ रहे ना? अगर हम किसी को देख रहे 16-17 वर्ष की लड़की बहुत सुंदर, हमारी ललिता जो है, हमारी विशाखा जो है, प्रिया जो की सहचरी, ऐसा लगेगा इसके चरणों में लौट जाए, इसके चरण की रज हम माथे पे रखे। भाव बन गया ना, अब वहां दूषित भाव नहीं होने पाएगा। हम सदैव तत्काल मन हमारा गंदा भाव ना कर पावे इसके पहले हम भगवत भाव रख देते हैं। और देखो अपनी सयानी बहन हमारे साथ हो तो क्या हमारे अंदर गंदा भाव आ जाएगा क्या? चाहे जितनी ये भाव ही नहीं आता कि वो स्त्री है, लगता है मेरी बहन है, मेरा बच्चा है, वहां थोड़ी भाव रहता है। जब एक लौकिक भाव में इतनी सामर्थ्य कि विकार का प्रवेश नहीं होने देता तो भागवतिक भाव में कैसे हो सकता है? गोस्वामी जी ने कहा जननी सम जाने पर नारी, धन पर आओ विषते विष भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जहां जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ में विकार आने की संभावना हो तत्काल मेरे प्रभु हैं, ये भाव कर लेने से वो विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। देखो मोहिनी भगवान, ये देवता जानते थे कि मेरे श्री हरि ही मोहिनी रूप धारण किए हुए हैं। समझ रहे ना? देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी मुस्कुराहट से, उनकी कटाक्ष थे, और दैत्य ये जान नहीं पाए कि श्री भगवान तो फंस गए। समझ रहे ना? अमृत का कलश दे दिया और वो कह रहे हैं कि हम कोई सती साध्वी नहीं है, हम उल्टा है, ऐसा भागवत में लिखा है। और इसीलिए कह रहे कि बाद में हमें दोष मत देना कि सती साध्वी, इसलिए कि तुम समझ रहे हो कि हम तुम्हारी होके बैठ जाएगी। सो नहीं, हमें तो कितने भक्त प्यार करते हैं, हम सब भक्तों के लिए सब रूप धारण करने के लिए तैयार। हरि की बड़ी गूढ़ भाषा होती है। वो ये नहीं जान पाए कि ये श्री हरि है तो फंस गए और हार गए बाजी। और देवता लोग जानते थे कि श्री हरि है, इसलिए उनकी मुस्कुराहट का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा। अगर हम ये जान ले कि ये विषय पदार्थ है, व्यक्ति मेरा प्रभु है, तो मेरे हृदय में विकार नहीं पैदा कर सकता। पर असलियत में मैं वैसे ही मानूं प्रभु, पर माया भी बहुत विचित्र है। यदि हृदय से आपका ये भाव नहीं होगा और बाहरी आरोप होगा और अधिक संग हो जाएगा तो आप भगवान कहोगे, आप पैर छुओगे और गलत धारणा भी हो जाएगी। इतना भाव करके दूरी बनाओ, नजदीकी नहीं। अगर नजदीकी तो पैर भी छुओगे और गंदी वासना का खेल भी खेल लोगे। बहुत अगर भगवान विचित्र है तो उनकी माया भी बड़ी विचित्र है। दूरी तो जो शास्त्र निर्णय करता है मैं ठीक वैसा कर, जैसे हम किसी से मिले, हमारे मन में दूषित भाव आया, तत्काल भाव हम अपने भगवत भाव में परिणित किए, प्रणाम की दूरी बना ली। अगर अधिक समय तक एकांत में रहा जाए तो भगवत भाव हमारा स्थायी सिद्ध ना होने के कारण विकार होने की संभावना है और हम पतित हो जाएंगे। समझ रहे ना? देव भगवान की जय।